अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब देखें ये आप लोगों के सामने ये कमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमेंट एक एनालिसिस के ऊपर बिहेव करता है और यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग इस वीडियो को बड़ी गौर से समझें, गौर से देखें, क्योंकि मैं आप लोगों के पीछे सामने एक बैक स्टोरी रखने लगा हूँ। और वो बैक स्टोरी रख के किसी नतीजा खेज बात पे मेरा आने का मकसद नहीं है या अपने किसी ओपिनियन एनालिसिस को सेकंड करने का मकसद नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है आप लोगों के सामने एक सिनेरियो रखना, एक रियलिटी रखना, एक फैक्चुअल फिगर रखना बेस्ड ऑन नंबर, मैथ, हिस्ट्री एंड बेस्ड ऑन एनालिसिस। कि पावल रेट कट नहीं करेगा, ये भाई का कमेंट है। डोंट बाय, मार्केट में मूव लोअर। अब जरा दो तीन चीजों को देखते हैं। अमेरिका का डेट स्काई रॉकेट हाई हो रहा है। $9 ट्रिलियन अमेरिका ने पे आउट करना है अपने डेट का। 9 ट्रिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। नैस्डैक का पूरा मार्केट कैप 9 ट्रिलियन का है, ठीक है। ब्लैक रॉक का जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो 10-11 ट्रिलियन का है। बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये, इकोनॉमीज को मूव करने वाली अमाउंट होती है ये, ठीक है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि अफ्रीका में लग जाए तो पूरा अफ्रीका जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री में तब्दील हो जाए। $9 ट्रिलियन इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट टू इरेडिकेट बिग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, जैसे एजुकेशन का कम होना। तो मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं कि कितना ज्यादा डेट है, इससे भी ज्यादा डेट है जो अमेरिका ने पे आउट करना है। वो तो इससे बहुत ज्यादा करता है, लेकिन जो पे आउट करना है वो ये है। अच्छा, नंबर 2, इस चीज को पर्सपेक्टिव में रखो। अब दूसरी चीज की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, वो ये है कि अमेरिका जो है, जब उसके जो बॉन्ड्स हैं वो सेल ऑफ हो रहे हैं मार्केट में। जब बॉन्ड सेल ऑफ होते हैं अमेरिका के, और बॉन्ड्स ऐसी चीज है कि वो इंश्योर्ड है, बॉन्ड्स का रिटर्न, और बॉन्ड्स जो है वो आप कह लो कि वो डिफॉल्ट फ्री इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड्स डिफॉल्ट नहीं होंगे क्योंकि मुल्क जो है वो उससे जुड़े होते हैं, और अमेरिका कभी डिफॉल्ट अब तक नहीं हुआ, ना अपने आप को होने देगा। तो बॉन्ड्स के ऊपर लोगों को रिटर्न मिलेंगे। बॉन्ड्स डिफॉल्ट फ्री इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड्स मार्केट में हो रहे हैं सेल। बॉन्ड्स के सेल होने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है बढ़ने का। उसी के साथ साथ महंगाई भी ऊपर जा रही है, उसी के साथ साथ जॉबलेसनेस भी ऊपर जा रही है। इवन दूसरी इकोनॉमीज के अंदर भी महंगाई ऊपर जा रही है, जॉबलेसनेस ऊपर जा रही है। यूके ने 10th टाइम रेट कट कर दिया, 0.25% का अगेन कर दिया, और अमेरिका ने अभी तक अक्टूबर 18 के बाद से रेट कट नहीं किया, और अब जून 18 को अगला रेट का फैसला है अमेरिका का। और अगर अभी भी रेट कट नहीं करता तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं, डेट हो जाएगा अमेरिका, और अमेरिका जो है वो उसमें जॉबलेसनेस बहुत बढ़ जाएगी। कंपनीज जो हैं उन्होंने फायरिंग की हुई है, स्टार्ट हायरिंग रोकी हुई है, वो चीज बहुत बढ़ जाएगी। कंपनी जो है वो डिफॉल्ट कर जाएंगी। स्मॉलर बैंक्स को बड़े बैंक्स खरीद रहे हैं, स्मॉलर बैंक्स, मीडियम साइज बैंक सारे डिफॉल्ट कर जाएंगे, बर्बादी की तरफ चले जाएंगे, केओस की तरफ मार्केट चली जाएंगी। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इंडेक्सेस मार्केट, ईटीएफ मार्केट, इन सारी मार्केट्स के अंदर मेजर क्रैश आएगा। ये सारी मार्केट्स नीचे चली जाएंगी अगर रेट इसी तरह ऊपर रहे। मॉर्गेजेस लोगों के महंगे हो गए हैं, डेट, क्रेडिट कार्ड डेट्स लोगों के बढ़ चुके हैं। इतना जितना क्रेडिट कार्ड डेट इस वक्त अमेरिका के अंदर एक आम शहरी के ऊपर लोगों पे है, उतना कभी भी ना था। अब ये सारी बातें मैंने आप लोग की पर्सपेक्टिव में इसलिए रखी हैं कि अगर ये रेट कट नहीं होते तो जिस रिसेशन की तरफ इलॉन मस्क ने पॉइंट आउट किया साल के एंड में आने वाला, वो हमें नजर आ सकता है अगस्त सितंबर में ही प्ले आउट होता हुआ, अगर ये रेट कट ना हुए। और अगर ये रेट कट हो गए तो इन्फ्लेशन हमारी बढ़ जाएगी, उसके अंदर बैड सीन होगा, महंगाई शरह बढ़ जाएगी। लेकिन जो डरो खौफ है रिसेशन का भी होने का, वो इस वक्त नहीं होगा, वो डिले हो जाएगा दिसंबर जनवरी 2026 तक। फैसला अब ये नहीं है कि क्या रिसेशन आना है या नहीं आना, क्या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रही, क्या मार्केट्स लोअर मूव कर रही हैं कि नहीं कर रही। मार्केट्स डेफिनेटली लोअर मूव करेंगी। मार्केट्स नीचे की तरफ जाना है, मेजर करेक्शन आनी है, मेजर करेक्शन बनती है, दुनिया के हर रीजन में बनती है। लेकिन अब सारा सवाल यह है कि वो कब आनी है, किस टाइम आनी है। क्या वो उस टाइम आनी है जब ऑलरेडी मार्केट रिट्रेस करके बैठी हुई है, और अब जिस तरह का भाई का ये सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट से लोगों को भरा हुआ है, और इस सेंटिमेंट से लोगों को भरा हुआ है कि मार्केट से ऊपर नहीं जाएंगी, या ये तब आएंगी जब मार्केट्स ये ऊपर लेकर जाएंगे और एक दफा दोबारा पैसा कमाएंगे, एक दफा दोबारा वेव को राइड करेंगे, और उसके बाद वहां पे लोगों को बाय करवा के मार्केट्स को क्रैश कराएंगे। इलॉन मस्क ने जो रोगन की पॉडकास्ट में एक बात की थी, उसने कहा था अगर ये जो बिग मनी जिस तरीके से पैसे कमाती है, सिस्टम जिस तरीके से पैसे कमाता है, अगर मैंने ज्यादा इसको अनकवर करना शुरू कर दिया, हो सकता है कि मेरी जान के लाले पड़ जाएं। वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था जो अभी का डंप है
वो जानता था ये भी ऑर्केस्ट्रेटेड है, वो जानता है एज अ ट्रिलियनर दुनिया का सबसे रिच आदमी और इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने वाला बंदा और कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घुसा हुआ बंदा, वो ये अच्छे से जानता है और जीनियस बंदा है वो अच्छे से समझता है, जानता है। पेपैल बनाया उसने, फाइनेंशियल सिस्टम को भी समझा उसने। वो ये समझता है और वो जानता है कि इवन जो प्रो क्रिप्टो नैरेटिव ट्रंप ने बेचा है और उस टाइम पे मार्केट्स को रैली करवाया है, वो भी एक सिर्फ और सिर्फ वैक्स था। और ये चीजें मैं आप लोगों के सामने पेश करता आया हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ध्यान से सुनो, गौर से सुनो। अब अगर ये रेट कट नहीं होता और ये मार्केट में लोअर मूव होना है, तो इसका नुकसान किसको है? बेनिफिशियरी की बात करते हैं। इसका नुकसान है करंट एडमिनिस्ट्रेशन को, बिग मनी को, इंस्टीट्यूशंस को, उनको नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीजें नीचे जाती हैं तो रिटेलर सेंटिमेंट कंप्लीटली किल होगा। वो रिटेलर्स कहां जाएंगे जिनको इन्होंने एग्जिट लिक्विडिटी बनाना है और फंसाना है? वो दोबारा रिटेलर्स कहां आएंगे जो दिसंबर में फंसाए थे इन्होंने? इनको दोबारा वही मछली ब्रीडिंग सीजन के लिए चाहिए, और वो ब्रीडिंग सीजन बनाने के लिए 6-8 हफ्ते का मार्केट्स की पंपिंग जरूरी है। और वो जो रिटेलर ब्रीडिंग इन्होंने करनी है अभी, वो अगले महीने और ये जो आने वाले हफ्ते हैं इसी के अंदर होनी है, क्योंकि वो इनके हक में बेहतर होगा। अभी रिसेशन आना, मार्केट्स का अभी गिरना, रेट कट का ना होके या जो भी हो, ठीक है, वो अभी होना इनके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। जब मार्केट्स ऑलरेडी डिप पे हैं, वो इनके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। एक दफा दोबारा रिटेलर की ब्रीडिंग करा के, दोबारा रिटेलर्स को पंप करा के, पिविट एग्जिट पे, वहां पे टॉप पे फंसा के वहां से नीचे जाना, ये इन लोगों के हक में बेहतर है। और दूसरी बात यह, ट्रंप ने 1% रेट कॉल आउट किया है अपनी ट्वीट पे कि 1% होना चाहिए अब, ठीक है। ये लोग 1% नहीं देंगे, 0.25 देंगे। उसमें होगा ये जी कि फेड्स ने भी बोलेगा कि भाई हमने जो है वो गवर्नमेंट की उसमें हम नहीं आए बातों में, और हम उनके झांसे में, हम उनके प्रेशर में नहीं आए। और वो तो 1% कह रहे थे, 0.5 कह रहे थे, हमने 0.25 किया। वी आर एन इंडिपेंडेंट इदारा, हम अपने इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जो कि झूठ है। देयर इज नथिंग लाइक इंडिपेंडेंट इदारा इन द होल वर्ल्ड। ये सिर्फ झूठ बेचा हुआ है हमें कि SEC इंडिपेंडेंट है, फेड इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो एकदम से इतना एंटी क्रिप्टो से एकदम से इतना प्रो क्रिप्टो कैसे हो गए? आखिर कोई तो इनकी स्ट्रिंग्स चला रहे ना, कोई तो पपेट मास्टर है ना, जिनके हाथ में इन लोग स्ट्रिंग्स हैं, जो इनको पहले एंटी रख रहा था और वहां बिग मनी को बाय करवा रहा था। पोस्ट ETF अब उसने इनको प्रो कर दिया है और ETFs की फाइलिंग की लाइन लगी हुई है और मार्केट नीचे गिरी हुई है और लोग इस सेंटिमेंट में। जब बाइंग जोन होता है, लोगों का सेंटिमेंट क्यों बनता है? कौन बनाता है? कैसे आता है? ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड पपेट मास्टर्स यहां तक लेके आते हैं हमें। तो हमारी मर्जी है। मैंने आप लोगों के सामने साइकोलॉजिकल एंड सेंटिमेंटल मार्केट मूव एनालिसिस ऑफ द बिग मनी रख दिया है कि रिटेलर ब्रीडिंग सीजन आने वाला है और उसके बाद यूफोरिया आने वाला है। ये कॉमन सेंसिकल चीज एक नजर आ रही है। अल्लाह की जात बेहतर जानती है, वो बड़ी जात है, वो जानती है कल क्या होगा। मैं आप लोगों को लंबी वीडियो इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं बात के साथ आपको बयान करता हूं थॉट प्रोसेस, ताकि उससे आप भी सीखो, समझो और आपको समझ आए कि यार शारिक भाई ने बात की है, उसने क्यों की है, उसने समझाई है, बताई है, ताकि आप मुझे करेक्ट कर सको अगर मेरी इस पूरी बात में कोई गलत बात थी। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इन मार्केट्स को समझो, ये बिग मनी मूव को समझो। पैसा इस बिग मनी मूव के समझने के अंदर है। इनकी वेव्स को समझना, प्रीएम्प्टिवली अल्लाह के फजलो करम से समझ के हैक करके उसको राइड करना प्रॉपर वे में, उसी में पैसा है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चाहे किसी इंडस्ट्री में हो तुम, चाहे रियल एस्टेट में हो, स्टॉक में हो, फॉरेक्स में हो, क्रिप्टो में हो, या चाहे तुम अपनी दुकान खोल रहे हो, ये बात याद रखो कि ये झूठ है और ये गलत है कि यार मैं तो दुकानदार हूं, मैं तो नौकरी करता हूं, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है। आपके लिए इन्फॉर्मेशन ही बहुत काम की है, क्योंकि जो रिसेशनरी प्रेशर आ रहा है ना, सबसे पहले उसके अंदर जॉब मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट हिट होगी। तो कोई नहीं बचेगा उससे, कोई नहीं बचेगा सिवाय उसके जो गाइडेंस में ट्रेड कर रहा है, जो चीजों को नाप रहा है, तोल रहा है और इनके इस मूव को समझ रहा है और उस हिसाब से चल रहा है। तो ये मेरी आप लोगों को इस वक्त क्लियर कट पैगाम है। बहुत लंबी वीडियो हो गई, ऑलमोस्ट 10 मिनट की। मैं माजरत ख्वाह इस लंबी वीडियो के लिए, लेकिन ये चीजें जल्दी बयान नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जिन्होंने एंड तक वीडियो को देखा है, समझा है, कमेंट्स में एक थम्स अप डाल दें। थैंक यू सो मच।